जून का महीना था। सुबह के 8:30 ही बजे थे, परंतु धूप शरीर को चुभने लगी थी। दिल्ली महानगर की सड़कों पर भीड़ का सिलसिला जैसे उमड़ता ही चला आ रहा था। बसें, मोटरें, तिपहिए, स्कूटर सब एक दूसरे के पीछे भागे चले जा रहे थे। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए बान्या तेज कदमों से चली आ रही थी। उसे घर से निकलने में देर हो गई थी। वह मन ही मन आशंकित थी कि कहीं उसकी बस न निकल जाए। अब तो मुझे यह बस किसी भी तरह नहीं मिल सकती। अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई बस को देखकर बान्या ने एक लंबी सांस खींची। अचानक लाल बत्ती जल उठी और बान्या की बस सड़क की क्रॉसिंग पर जाकर रुक गई। बान्या भागकर बस में चढ़ गई और धक्का मुक्की करती हुई अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने लगी। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। बस की सारी सीटें भर चुकी थीं। कहीं कहीं दो की सीट पर 3 लोग बैठे थे। कोई और उपाय न देखकर वह भी बस में खड़े अन्य यात्रियों की कतार में खड़ी हो गई। बस में बैठे पुरुषों में से किसी ने भी उठकर उसे सीट देने की सहानुभूति नहीं जताई। बान्या सोचने लगी, ठीक ही तो है, जब महिलाओं ने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखा है तो उन्हें अब अपनी सुकुमारता भी छोड़नी ही होगी। हरी बत्ती जल चुकी थी और बस ने क्रॉसिंग पार करके गति पकड़ ली थी। उफ, इतनी गर्मी और ऊपर से यह भीड़। बान्या पर्स से टिकट के पैसे निकालते हुए बुदबुदाई। वह अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि बस अचानक एक और मुड़ी। बस के मुड़ने के साथ ही बान्या सामने की सीट पर बैठे पुरुष यात्रियों के ऊपर जा गिरी। किसी तरह उसने पर्स से पैसे निकालकर टिकट खरीदा और बस की छत में लगे पाइप को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। पड़ोसिन ने एक दिन व्यंग कसा था, नौकरी करने में कितना आनंद है, प्रतिदिन अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनना और सुबह सुबह बन संवर कर सैर को चल देना। उन्हें तो सिर्फ मेरा बनना समझना ही नजर आता है। बसों में भीड़ के बीच इस तरह चिपके रहना और घंटों हाथ ऊपर करके खड़े रहना नजर नहीं आता। उस पर सारा दिन शिशु सदन में पड़े बच्चों की चिंता अलग से रहती है। बान्या अपने विचारों में खोई थी कि अचानक उसने अपने ऊपर कुछ भार सा महसूस किया। पलट कर देखा तो एक महाशय भीड़ का फायदा उठाकर अनावश्यक रूप से उसके ऊपर झुके जा रहे थे। जरा सीधे खड़े रहिए, बान्या खिसियाते हुए बोली। बस ने गति पकड़ ली थी और इसके साथ ही बान्या के मन की परतें भी उगड़ने लगीं। आज तो कपड़े धोकर सूखने के लिए डालना ही भूल गई। सारे कपड़ों में सिलवटें पड़ गई होंगी और शाम को जाकर उन्हें फिर से पानी में निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह काम का इतना तूफान मचा होता है कि कुछ करने का होश ही नहीं रहता। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले पानी का झमेला, इसी बीच पति की चाय की फरमाइश। नौकरी पेशा महिलाओं की जिम्मेदारियां तो दोहरी हो गईं, परंतु पुरुषों की जिम्मेदारियां वहीं की वहीं रह गईं। शायद पुरुष यह सोचते हैं कि जब औरत में इतनी सामर्थ्य है कि वह घर का कामकाज संभालने के साथ बाहर का भी कर सकती है, तो क्यों न उसके सामर्थ्य का सदुपयोग किया जाए। बान्या, जरा बाहर देखना, शायद समाचार पत्र आ गया होगा। अक्षत ने बिस्तर में लेटे लेटे ही आवाज़ दी थी। सोनू और लवी अभी सोकर नहीं उठे थे, सो उसे ही समाचार पत्र लाने के लिए बाहर भागना पड़ा था। वह चाय का घूंट भी नहीं ले पाई थी कि उसकी कामवाली आ गई थी। फिर तो सारे काम छोड़कर वह माया रानी की सहायिका बनकर उसके पीछे पीछे घूमती रही। माया रानी को बर्तन धोने हैं तो पानी गर्म करके वह दे, उसे झाड़ू मारनी है तो सोफा टेबल वह खिसकाए, माया की बच्ची रोए तो उसे भी चुप कराए। फिर माया रानी का काम समाप्त होने पर उसे चाय बनाकर पिलाए। उसे दफ्तर के लिए देर माया के कारण ही हुई थी। बान्या चिल्लाती रही, माया जल्दी चाय पी ले, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। पर वह बालकनी में बैठी अपनी 2 साल की बेटी कमली को खिलाने में लगी थी। तू यहाँ क्या कर रही है माया? अभी कमरे में पोंछा लगाना बाकी है। आवाज़ सुनते ही वह हड़बड़ा कर उठी थी और पोंछा लगाने के लिए चल पड़ी थी। बान्या सोनू के टिफिन में सैंडविच डालकर लवी की सदन की टोकरी तैयार करने लगी थी। दूध की बोतल, बदलने के लिए फ्रॉक, बिस्किट, फल आदि सब कुछ उसने ध्यान से टोकरी में रख दिया था। अब सिर्फ लवी को दलिया खिलाना बाकी था। उसने अक्षत को आवाज़ दी, सुनो जी, जरा लवी को दलिया खिला देना, मैं सोनू की कमीज में बटन टाँक रही हूँ।
बान्या, तुम मुझे प्रतिदिन दफ्तर के लिए देर कराती हो। अभी मुझे स्वयं भी तैयार होना है, सोनू को बस तक छोड़ना है। शिशु सदन का नाम सुनते ही बान्या की 3 साल की बेटी लवी बिफर पड़ी थी। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। लवी का यह रोना धोना और फिर उसे मनाना उसका प्रतिदिन का काम था। 10-15 मिनट का समय तो इसी में निकल जाता था। बान्या लवी के आंसू पोंछकर उसे पुचकारने लगी थी। मैं तो कहता हूँ बान्या, तुम यह नौकरी छोड़ दो। मेरा वेतन अब इतना हो ही चुका है कि मैं तुम्हारी नौकरी के बिना भी घर का खर्च चला सकता हूँ। अक्षत ने गुसलखाने में जाते जाते कहा था। शायद अपनी लाडली बेटी को रोता हुआ देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा था। तुम्हारी यह बेटी जरा सा रोई नहीं कि तुम तुरंत मेरी नौकरी छुड़वाने के बारे में सोचने लगते हो। याद नहीं तुम्हें कितनी मुश्किलों से मिली है मुझे यह नौकरी। बान्या अक्षत को बीते दिनों की याद दिलाना चाहती थी। अक्षत को कार्यालय के लिए देर हो रही थी। वह नहाने के लिए गुसल खाने की ओर चला गया और बान्या सोचती रही, कितने पापड़ बेले हैं इस नौकरी को पाने के लिए, और आज 4 पैसे घर में लाने लगी हूँ, तभी तो थोड़ा सलीके से रह पा रहे हैं। इस नौकरी के पहले तो न उनके पास ढंग के कपड़े लत्ते होते थे और न ही कोई कीमती सामान। उसे तो सिर्फ 2-4 साड़ियों में ही गुजारा करना पड़ता था। बेचारे सोनू के पास तो केवल 2 ही स्वेटर हुआ करते थे। अक्षत के पास स्कूटर तो क्या, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उन्हें काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। उन दिनों प्रतिदिन रिक्शे का भाड़ा भी तो देने की सामर्थ्य नहीं थी उनमें। एक बच्चे को भी वह पूरा पौष्टिक आहार नहीं दे पाती थी। नहीं नहीं, मैं यह नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। बान्या सोचते सोचते मुखर हो उठी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अक्षत उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। शायद वह बान्या की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। बान्या सोनू को नाश्ते के लिए आवाज लगाकर उसका बैग स्कूटर पर रखने लगी थी। अक्षत ने स्कूटर स्टार्ट किया और उसने स्कूटर के पीछे बैठे सोनू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। 10 वर्षीय सोनू समय से पहले ही इतना गंभीर हो गया था। मान्या को ऐसा लगता जैसे वह अपराधी है, उसने ही अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लेने का अपराध किया है। वह ख्यालों में खोई हुई दूर तक जाते हुए अक्षत के स्कूटर को देखती रही। अचानक उसे ध्यान आया, अभी तो कमरे में फैला सारा सामान समेटना है। वह भागकर ऊपर आई। उसने एक दृष्टि पूरे कमरे में दौड़ाई। बिस्तर पर गीला तौलिया पड़ा था। उसने तौलिए को निचोड़कर बालकनी में फैला दिया। मान्या ने बिजली की गति से भाग भागकर सामान समेटना शुरू किया। सभी वस्तुओं को यथास्थान रखने में उसे कम से कम 10 चक्कर लगाने पड़े। नाश्ते का निवाला निगलते निगलते उसे ध्यान आया, कहीं माया रानी गुसलखाने की बाल्टी खाली तो नहीं कर गई। बान्या ने स्नान घर में जाकर देखा तो बाल्टी सचमुच ही खाली पड़ी थी। अब तो पानी भी जा चुका था। वह गुस्सा पीकर रह गई। अभी उसे तैयार भी होना था। घड़ी की सुइयों पर नजर गई तो हड़बड़ा कर अलमारी में से साड़ी निकालने लगी। लवी को शिशु सदन में छोड़ते समय बान्या का मन बहुत विचलित हो गया था। उसकी सोच जारी थी, आखिर क्या दे पा रही है वह अपने बच्चों को इस नौकरी से। इस उम्र में जब उन्हें उसके प्यार की ज़रूरत है तो वह उन्हें छोड़कर दफ्तर चली जाती है, और शाम को जब थकी हारी लौटती है तो उन्हें दुलारने पुचकारने का उसके पास समय नहीं होता। आखिर इस नौकरी से उसे मिलता ही क्या है? सुबह से शाम तक की भागदौड़, जीवन स्तर बढ़ाने की होड़, और इस होड़ में कुछ भी तो नहीं बचा पाती वह अपनी आमदनी का। जब वह नौकरी नहीं करती थी तो उसका काम 4-5 साड़ियों में ही चल जाता था, लेकिन कार्यालय के लिए अब 15-20 साड़ियाँ भी कम पड़ती हैं। वर्ष में 2-3 जोड़ी चप्पलें घिस ही जाती हैं। ऊपर से पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक का खर्चा अलग से। पति-पत्नी दोनों कमाऊ हों तो ससुराल वाले भी कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा करते हैं। वह तो बस सुख सुविधा के साधन जुटाने की मशीन बनकर रह गई है और दिन रात पिस रही है इसी चक्की में। पारिवारिक स्नेह और प्यार की जगह अब टीवी और स्टीरियो ने ले ली है। किसी को एक दूसरे से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। उफ, नहीं करूँगी मैं ऐसी नौकरी। मान्या के होठों से कुछ अस्फुट स्वर निकला। आसपास की सवारियों ने उसे चौंक कर देखा तो उसकी विचार तंद्रा रुकी। अब उसकी आंखें बस की खिड़की से कहीं दूर कुछ तलाश रही थीं। उसे फैसला करने में 4-5 दिन लगे। साथ काम करने वाली महिलाओं ने विरोध किया, क्या मियाँ के पैर की जूती बनकर रहेगी? फिर भी उसने जी कड़ा करके त्यागपत्र दे दिया।
2-4 दिन घर पर बेफिक्री से बीते। ढेरों काम थे, रसोई सड़ी हुई थी। पहले घर में डब्बा बंद सामान ही खाया जाता था, अब वह खुद बनाने लगी। बेटी भी अब संयत होने लगी। 7-8 दिन बाद अक्षत बोला, मैं 4 दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी? लो बोलो, घर बैठी नहीं कि पति के पर निकलने लगे। मान्या ने सोचा, फिर विवाद न खड़ा करने की नीयत से बोली, दिक्कत क्यों होगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। अक्षत के बिना 4 दिन काफ़ी लगने लगे। पहले वह टूर पर जाना टाल देता था कि मान्या को दिक्कत होगी। वह घर का जो छोटा मोटा काम कर देता था, वह कौन करेगा? 4 दिन बाद जब अक्षत लौटा तो बहुत खिला खिला था। बोला, मेरे अधिकारी भी साथ थे, वह मेरे काम से बहुत खुश हुए, वहीं मेरी तरक्की भी कर दी, और यह लो 5,000 रुपये बोनस भी दिया है। थोड़ी देर बाद अक्षत फिर बोला, अधिकारी कह रहे थे कि पहले घरेलू कठिनाइयों के कारण ही वे मुझे जिम्मेदारियां देने से कतरा रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि बाहर जाने के कारण घर में विवाद हो। मान्या सन्न रह गई। वह तो सोचती थी कि उसकी नौकरी से घर में बरकत थी, पर यह तो उल्टा था। उसे अपने निर्णय पर गर्व हो आया। उसने सोचा कि नौकरी नहीं तो क्या, वह भी तो अक्षत की कमाई में हिस्सा देती ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।